जी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप सभी ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम सीयूटी पीजी का तो दे ही दिया है, लेकिन भाई एडमिशन लेने से पहले एक चीज़ की और सिक्योरिटी एंड श्योरिटी होनी चाहिए कि जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं और जहाँ से आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीजी जो है वो कंप्लीट करेंगे, इसके बाद वहाँ से प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो हम बहुत ज़्यादा अपने करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नौकरी-शौकरी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जब हम अपनी लाइफ़ के प्रीशियस 2 साल या फिर अब अलग-अलग सब्जेक्ट्स में थोड़ा-सा डिफ़रेंस भी होता है, कई-कई कोर्स और भी थोड़े लंबे समय के होते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में मोर और लेस 2 साल अपने लाइफ़ के प्रीशियस 2 साल जब इन्वेस्ट करने का हम सोचते हैं, है ना? राइट? तो फिर हमें चाहिए भाई इस चीज़ का एश्योरेंस कि जो प्लेसमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इस यूनिवर्सिटी से एक डिग्री लेने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है? तो पहले मैं आप सभी को ये बता दूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी से, स्पेशली क्योंकि हमारा सीयूटी पीजी वाला जो चैनल है वो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस एंड कॉमर्स, मतलब जो ट्रेडिशनल डिग्रीज कहलाई जाती हैं उन कोर्सेज को केटर करता है, राइट? तो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल कोर्स में फॉर दैट मैटर ऑफ टाइम, ठीक, तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप उस डिग्री को दिखा के और इधर से डिग्री दिखाई उधर से नौकरी मिली, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यस, चांसेस कहाँ पर है, किस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स के जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलती है? डीयू, जेएनयू एंड बीएचयू। सुन सुन के परेशान हो चुके हैं, इंडिया की बढ़िया यूनिवर्सिटी यही है। लेकिन इसके अलावा और क्या ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है? तो चलिए आइए बात करते हैं एंड डिटेल में बात करेंगे कि जो नंबरिंग रख रखी है मैंने वो इंटेंशनली क्यों रख रखी है, किस लिए रख रखी है, क्या बातें हैं, क्या बातें नहीं है। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी। एंड जी, मेरा नाम संस्कृति है और मैं आप सभी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीयूटी पीजी एंड बाकी अदर भी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। लेकिन आज का जो सेशन है भाई साहब और बहन लोग, वो है प्लेसमेंट से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेने से नौकरी मिल जाती है, ठीक है? मैं वैसे बता दूं कि मैं बीएचयू की पढ़ी हुई हूँ, ठीक है? ओके, राइट, चलो तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सीक्वेंस लिखा है, क्योंकि इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में नाम शुमार है इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का, डीयू, जेएनयू एंड बीएचयू, तो ऑब्वियस बात है कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको बढ़िया प्लेसमेंट देती हैं। तो सबसे पहले नाम आता है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना? राइट, किसका नाम आता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आता है सबसे पहले प्लेसमेंट के लिए। अब आप बोलोगे मैम आपने जेएनयू क्यों नहीं ऊपर रखा है, डीयू क्यों ऊपर रखा है? उसका एक रीज़न है कि डीयू जो है वो ज़्यादा कोर्सेज भी ऑफर करता है इन कंपैरिजन टू जेएनयू, ठीक है? जैसे डीयू के पास जो लॉ का कोर्स है, अगर आप डीयू का लॉ पढ़ लीजिए, है ना, तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस, आपका लॉ सेक्टर में करियर बनने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा पुश मिलता है, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, राइट? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यस, प्लेसमेंट्स के जो ऑप्शन हैं हमारी ट्रेडिशनल डिग्री को रख करके भी वो ज़्यादा हैं, चाहे आप एक्सपोजर के कारण कह लीजिए, चाहे और कोई रीज़न कह लीजिए। और मेरे साथ खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि मोस्टली मैं जितने भी डीयू के लोगों से मिली हूँ वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब कर ही रहे हैं, ठीक है? ओके, तो अधिकतर उनके पास प्लेसमेंट है या फिर उन्होंने जब कहीं अप्लाई किया तो उनको जॉब मिल गई, ठीक है? तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पे अच्छे खासे प्लेसमेंट, डिसेंट प्लेसमेंट, अच्छे प्लेसमेंट मिल जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, फर्स्ट वन इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी गाइस, ठीक है? चलिए, सेकंड नंबर पर आता है भैया हमारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या फिर जेएनयू प्लेसमेंट के मामले में, ठीक है? तो अगेन जेएनयू के लोग भी भैया बहुत बढ़िया करते हैं, ठीक है? यहाँ से पढ़ लिया, बढ़िया बढ़िया नौकरी मिल गई कॉर्पोरेट में। मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, मतलब पीएचडी वीएचडी तो उनकी बहुत पहले हो चुकी है एंड वो जेएनयू के पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो जेएनयू से भी प्लेसमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने का मतलब है कि आप रेस में बहुत आगे हो जाओगे, ठीक है? श्योरिटी नहीं है कि जीतोगे कि नहीं, वो तो आपके स्किल और आपके नॉलेज पर बेस्ड है। लेकिन यस, आपको बढ़त मिल जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगी, इस बात की बिल्कुल श्योरिटी है, ठीक है? एंड एकेडमिया सेक्टर में स्पेशली जब आप
टीचिंग जॉब्स में जा रहे हैं, स्पेशली जब आप प्रोफेसरशिप वाला जो कॉलेज में आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं, उस लाइन में स्पेसिफिकली जेएनयू को बहुत ज़्यादा वेटेज मिलती है, जेएनयू के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वेटेज, क्योंकि इट इज़ बीइंग सेड कि जेएनयू का जो पढ़ाई है उसका कोई तोड़ और मैच नहीं है, ठीक है, एकेडमी में ऐसा कहा जाता है, ठीक, राइट, ठीक है जी। चलिए, तो सेकंड वन इज जेएनयू। देन थर्ड पर इंटेंशनली मैंने बीएचयू रखा है, बीएचयू को थर्ड पर शायद और थोड़ा सा पीछे रखती, लेकिन फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड बीएचयू में भी ऐसा है कि जो उसका मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट है वहाँ से बढ़िया प्लेसमेंट होती है, इकोनॉमिक्स वाले डिपार्टमेंट से भी प्लेसमेंट होती है, साइंसेज वाला जो फैकल्टी है वहाँ से कई सारी प्लेसमेंट बहुत अच्छी अच्छी होती है, लोग वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, एंड साइकोलॉजी, मतलब अगर आप सोशल साइंसेस की बात करो तो साइकोलॉजी है, लॉ है, ये डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। पॉलिटिकल साइंस कितना अच्छा करता है भाई, आप मेरे को देख के बता सकते हो, आप ही बताओ अच्छा करता है कि नहीं करता है, ठीक है जी, करेक्ट। तो बीएचयू के साथ ऐसा है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट के मामले में। बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ अगर स्टूडेंट में भी बराबर से क्या है, स्किल है, ठीक है, तो फिर वेरिएशन आएगा कि प्लेसमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बट यस, अगर आपके पास बीएचयू की डिग्री है तो मैं आपको बता दूं कि आप इंटरव्यू में जब बैठोगे तो एक अलग ही वजनदारी होती है। अब वजनदारी का क्या मतलब है कि यस, आपके इंटेलेक्ट को लेकर के एक माहौल होता है कि हाँ, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ कैंडिडेट है या पढ़ी हुई कैंडिडेट है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो जरूर इसमें होगा, ठीक है, करेक्ट। तो थर्ड नंबर पर बीएचयू। नाउ अब ये तीन नाम तो भाई हमारे थंबनेल में ही लिखे थे, चौथा नाम क्या है और क्या ऑप्शन है हमारे पास अगर हम इन तीनों यूनिवर्सिटी में मैम एडमिशन किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं, तब क्या ऑप्शन है? तो भाई फोर्थ ऑप्शन, शायद इस ऑप्शन को मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए था, आई रिग्रेट इट नाउ, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेस। भाई इस यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट बढ़िया है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में टीआईएसएस के लोग बहुत अच्छा करते हैं, फिर वो थिंक टैंक में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। तो रिसर्च वाले सेक्टर में, थिंक टैंक वाले सेक्टर में, सोशल वर्क वाले सेक्टर में, ठीक है, वहाँ पे टीआईएसएस के लोग बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो टीआईएसएस से भी प्लेसमेंट के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, तो इसे भी कंसिडर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पंजाब यूनिवर्सिटी, नॉट यूनिवर्सिटी ऑफ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में। इस यूनिवर्सिटी से मैंने इतने बढ़िया बढ़िया लोग देखे हैं, मतलब अभी तक, और ये डेटा एक्चुअली उस पर भी बेस्ड है कि मैंने किन लोगों को क्या देखा, ठीक है, करेक्ट। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी अभी क्योंकि वो थोड़ा सा एक प्राइवेसी की भी बात हो जाएगी यहाँ पे, पर बहुत 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 अच्छे लोग, और उनका उनके सब्जेक्ट पर होल्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, करेक्ट। तो एक पंजाब यूनिवर्सिटी भी जो चंडीगढ़ में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन आपके लिए, आप रखना चाहो तो। अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा देती है यूनिवर्सिटी, आपको पढ़ाती बहुत अच्छा है, मतलब आप डिग्री करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है, ठीक है, करेक्ट। देन हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अगेन हैदराबाद यूनिवर्सिटी से भी आपके पास प्लेसमेंट के अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है, राइट। देन एक और यूनिवर्सिटी इज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, दिल्ली में जो बेस्ड है ना, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो क्या है, दिल्ली में जो बेस्ड है साउ। अब ये क्या है, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो साउथ एशियन रीजन के सारे स्टूडेंट्स को केटर करती है, मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। सार को सुना है, अगर नहीं सुना है तो सर्च कर लेना। तो सार्क यूनिवर्सिटी को ही हम साउ भी कहते हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आपको इंटरनेशनल लेवल पर जो जॉब्स, डिफरेंट जॉब्स निकलती है, यूनाइटेड नेशन में जॉब निकल रही है, यहाँ जॉब निकल रही है, वहाँ जॉब निकल रही है, एम्बेसीज में जॉब्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी जॉब्स वगैरह निकलती है, ठीक। तो उस वो जो गैप होता है ना कि अरे हमें बताएगा कौन वहां तक अप्लाई करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, ये यूनिवर्सिटी आपको वो एक्सपोजर देती है, ठीक है, आपको सिखाती है, आपको बताती है आपको कैसे करना है, ठीक है। तो राइट, तो साउ यूनिवर्सिटी पर भी अच्छे खासे जो प्लेसमेंट्स हैं वो आते हैं, ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, मतलब यहाँ से भी प्लेसमेंट आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है, राइट। इसके बाद फिर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, मुझे सारे कोर्सेज के बारे में नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि जेएमआई से भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं।
मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया का बीएड और एमएड वाली बात पता है, ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझे पर्सनली पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत 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 अच्छा, अभी तक मैं ऐसा किसी भी जेएमआई के स्टूडेंट से नहीं मिली हूँ जिसने कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी हो बीएड एमएड में, खास तौर पे एजुकेशन में। इसके अलावा और भी जो डिपार्टमेंट्स है जेएमआई के वो बहुत अच्छा करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जहाँ से आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं। मैं फिर से कह दूँ, इन यूनिवर्सिटी से पढ़ लेना का मतलब गारंटी कार्ड मिल जाना नहीं है कि आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से पढ़ लिया 5 करोड़ का पैकेज लग गया, नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन यस, ये यूनिवर्सिटी आपको एक्सपोजर देंगी, आपको नॉलेज देगी, ठीक है, आपको एक माहौल मिलेगा चीजें सीखने और करने का। इन यूनिवर्सिटी से आपको पुश मिल जाएगा, आपकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ की तरफ जो आप भाग रहे हो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपके पैरों पे रॉकेट लग जाएगा, ठीक है, करेक्ट, और आप बहुत तेजी से भाग पाओगे, ठीक है, राइट। देन फिर आप कैसा पढ़ रहे हैं, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, ये सारी चीजें भी प्लेसमेंट के टाइम पर मैटर करती हैं। क्योंकि ऐसे तो आईआईटी के लोग भी ऐसे फालतू बैठे हुए हैं, ठीक है, और ऐसे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का या लड़की भी 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ के पैकेजेस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ फिर वहां पे क्या हो जाता है, स्किल आ जाती है। बट यस, यूनिवर्सिटीज का जो फर्क है वो पड़ता ही पड़ता है। नाउ अब आप बोलोगे मैम ये वाली यूनिवर्सिटी आपने नहीं लिखी, वो वाली यूनिवर्सिटी नहीं लिखी, तो बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें क्या, उनमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेरिएशन आपको देखने मिलेगा। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के जो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है एंड आपको फिर क्या है, उन सब्जेक्ट्स में बड़े अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो फिर वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, फिर उसके लिए आपको थोड़ी सी खुद से भी रिसर्च करनी होगी। लेकिन अगर आप जनरल सेंस में बोलो तो मेरे तरफ से लगभग ये लिस्ट है, लेकिन ये कोई क्लोज्ड लिस्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैम ये यूनिवर्सिटी भी ऐड हो सकती है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन दी कॉमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी पता चले और आपके जो फ्रेंड्स ये कमेंट पढ़ेंगे उनकी भी मदद हो सके। अगर आपको थोड़ी सी भी इस सेशन से मदद मिली है, हेल्प मिली है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है ना, तो क्या करिए, आप जानते हैं कि अपना साथ बनाए रखिए हमारे सीयूटी पीजी वाला चैनल के साथ। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप और ऐसे ही प्रोडक्टिव यूनिक कंटेंट वाले इंफॉर्मेशन वाले सेशंस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि यस मैम इस टॉपिक पर और वीडियो बना दीजिए। मैं बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द आप सभी के लिए उन टॉपिक्स के साथ, उनके सल्यूशन के साथ हाजिर ज़रूर होंगी। अभी के लिए मैं लेती हूँ आप सभी से इजाज़त। उम्मीद और आशा है कि आप सभी को ये सेशन बढ़िया लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।